हेलो बच्चे बाड़े, वेलकम टू रेगुलर बाड़े यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज मैं एक आपको जर्नी बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे भी सुमित बैठा हुआ है, मेरा भांजा है, घर का ही लड़का है। तो इन्होंने इस बार 10th का एग्जाम दिया है झारखंड बोर्ड से, और झारखंड बोर्ड से बोर्ड में इनका है 92% अप्रॉक्स आया है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि झारखंड से इन्होंने 92% लाया, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने झारखंड में एक एग्जाम होता है, जिस तरह आप सभी को पता होगा कि बिहार में एक एग्जाम होता है नवोदय या फिर आवासीय विद्यालय। और कितना क्रेज है हमारे बिहार में नवोदय और आवासीय विद्यालय का, ये हमारे गार्जियन और स्टूडेंट के इन लोग को पता है कि कितना क्रेज है। हमारे आवासीय में जाने के लिए कितना क्रेज रहता है, वैसे नवोदय में जाने के लिए कितना क्रेज रहता है। सिमिलरली जिस तरह हमारे बिहार में नवोदय और आवासीय विद्यालय है, वैसे झारखंड में एक आकांक्षा बोल के विद्यालय है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इस बार उसमें 75,000 पूरे झारखंड से बच्चे एग्जाम दिए, जिसमें 3 सेक्शन था। सेक्शन ए में था पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब वो नीट वगैरह के लिए है ना। और एक सेक्शन बी में था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, जो कि हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर से आता है। और एक क्लैट। तो 3 सेक्शन होता है, जिसमें से हर सेक्शन में 25 जो बच्चे एग्जाम दिए। तो ये जो आपका सुमित भैया जो दिख रहा है आपको, ये पीसीबी का एग्जाम दिए थे, जिसमें से पूरे झारखंड में 25,000 बच्चे में से मात्र 50 बच्चे का सिलेक्शन हुई है, चयन हुई है। और उनमें से 50 बच्चों में से आपका सुमित भैया दिख रहे हो आप, 11वां रैंक है, 11th रैंक है पूरे झारखंड में। ये बहुत गर्व की बात है। हम सारे फैमिली में मेंबर बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि घर का बच्चा आपको भी पता है कि अच्छा करता है। इवन आप भी अच्छा करोगे, ऑब्वियसली खुश तो होगा ना लोग, है ना। गार्जियन तो वैसे भी खुश होता है, इसीलिए बच्चा अच्छा किया घर का है। तो मैं सोचा कि सुमित भैया ऐसा क्या किए जो कि क्लास 10th में भी अच्छा नंबर लेके आए। और जो बहुत बड़े एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, जिसमें 2 फेज का एग्जाम होता है। एक फेज में सिलेक्शन नहीं होती है, एक फेज में पास करोगे तो जाके सेकंड फेज एग्जाम अगर दोगे, उसमें भी पास करोगे तब जाके फाइनली सिलेक्शन होती है। और ये भैया दोनों एग्जाम को फॉलो किया है। तो ऐसा क्या सर्टेन रूल्स रेगुलेशन, ऐसा क्या डिसिप्लिन फॉलो किया होगा, ऐसा क्या मेहनत किया होगा। तो आइए बात करते हैं उसका, समझते हैं सुमित भैया के पूरा जर्नी के बारे में। तो आर यू रेडी गाइस? शुरू करें। आइए पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि सुमित भैया का एक्चुअली जर्नी क्या था, कैसे इन्होंने प्रैक्टिस किया, कैसे इन्होंने पढ़ा, क्या डिसिप्लिन रहा, कैसे सोशल मीडिया यूज किए, उससे कैसे प्रभावित हुए, कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल किए, कौन कौन इनका था जो मोटिवेट किए, इंस्पायर किए। आपको पता है कुछ कि बिना किसी की मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से बच्चा आगे नहीं बढ़ते, है ना। तो वो सारी बातें आज हम लोग पूरा पोल खोलेंगे सुमित भैया के बारे में, है ना। और ऐसा ही आपको भी करना है, ठीक है, अपकमिंग टाइम में। तो इसीलिए मैं सोचा कि सुमित भैया के बारे में पूरा डिटेल में खंगालते हैं कि आखिर एग्जैक्ट इन्होंने क्या किया था। आइए गाइस, आर यू रेडी? तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख के रखा है बच्चा पर, जो कि क्योंकि पता ही आपको याद वैसे रहता नहीं है ना। तो ढेर सारा क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ आप सभी के लिए। तो हर क्वेश्चन का जवाब अच्छे सुनना। और हाँ, एक बात और बता दो, वीडियो में पूरा बने रहना, तभी तुमको बढ़िया समझ में आएगा, पूरा जल्दी समझ में आएगा कि एक्चुअली सुमित भैया ने क्या किया। तो मिस्टर सुमित, कैसे हो? मैं आप अच्छे। चलिए, तो आज के इंटरव्यू के लिए आज के पॉडकास्ट करने वाले हैं आपके साथ, आपकी पूरा जर्नी जानना चाहते हैं। हम नहीं जाना चाहते, पूरा देश जानना चाहता है। इवन जितना बच्चा है आपका जो जूनियर है, वो सभी को जानना चाहता है, क्योंकि आकांक्षा एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हर बच्चों का सपना होता है कि मैं उसमें जाऊँ। इतना ही नहीं, आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत, वो जर्नी, क्योंकि कितने भी बच्चे टॉपर करते हैं ना, उनका जो जर्नी होता है ना जाने के लिए, हर बच्चों को लगता है कि मैं भी इनके जैसा कर दूँ। क्या आप पूरी तरह रेडी है सब कुछ बताने के लिए? चलिए, वेल, आपका आवाज थोड़ा होना चाहिए। तो सुमित जी, आपसे पहला क्वेश्चन है, कैसा लग रहा है पूरे झारखंड में आकांक्षा में टॉप 11th में आके? सुमित जी, आपको कैसा लग रहा है? फैमिली खुश है तो आप भी खुश हैं। आपका आवाज से लग नहीं रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि होता है ना कि आप जितना बड़ा फोड़ा है, आपने सच में जितना बड़ा फोड़ा है, उसके हिसाब से आपकी आवाज नहीं है, तो लगता है शायद आप अपसेट है। क्यों अपसेट? नंबर थोड़ा सा अगर ज़्यादा वॉल्यूम में अगर आप बोलेंगे सुमित जी, तो आपके जो भाई लोग हैं, छोटा भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो आपकी आवाज़ को प्रॉपर समझ पाएगा और कनेक्ट कर पाएगा। थोड़ा वॉल्यूम में बोलेंगे तो आपकी उम्मीद क्या है, क्या नहीं आना चाहिए था? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सुमित जी। फिर भी पूरे झारखंड में अगर 11th रैंक आया है, जो कि 25,000 बच्चे एग्जाम दिया है और 25,000 बच्चे मायने रखता है, उसमें से अगर आपका 11th रैंक आया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसीलिए गम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो रैंक 1 लाएगा वो भी उसी कॉलेज में जाएगा या स्कूल में जाएगा जिस स्कूल में आप जा रहे हो। तो इसीलिए बिल्कुल आप खुश रहिए। आर यू रेडी?
क्या आप ये सोचे थे कि पूरे झारखंड में आप गाँव पहले दिन में देखा है? तैयारी कर रहे थे। उसकी तैयारी कर रहे थे, क्या क्या तैयारी कर रहे थे? ऐसे ही हमको सब बोल रहा था हम भी वही तो ये जो आपने जो आकांक्षा के बारे में सोचा था, क्या आपको 10 के पहले आइडिया था इसके बारे में, पहले पता था आपको, और आपने 10th में आने के बाद पता किया, क्या किया? पता था मेरे वगैरह देख के सच बात है बच्चे बाटे, क्योंकि हम लोग आपको पता है लोगों को देख के ही आगे बढ़ते हैं ना। अगर हमारे गोतिया में अगर कोई बढ़िया किया है तो उसको देख के दूसरा गोतिया भी चाहता है कि मैं अपने गोतिया के जैसा ही बढ़िया कुछ करूँ, है ना। हमारा समाज ये है, देख के ही आगे बढ़ना होता है। बोलता है ना चलो मत बराबरी करो, बस वही है कि लोग अगर बराबरी करना चाहता है तो देख के ही करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोला आपने। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे सुमित जी, आप जो ये मुकाम पाए हैं तो इसमें आप श्रेय किन्हों को देना चाहते हैं? क्योंकि ये मुकाम एक ऐसा मुकाम है जो उसको पाने के लिए मुझे लगता है कि हर बच्चों का सपना होगा कि मैं आकांक्षा में जाऊँ और वहाँ पे 2 साल का जर्नी को अनुभव कर पाऊँ। इवन मैं बाहर जाऊँगा तो मेरा आँख भी खुलेगा, देखेंगे भी कैसे लोग रहते हैं बाहर, है ना। और क्योंकि वहाँ पे आकांक्षा में पूरे झारखंड से बच्चे आएंगे तो आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कर पाओगे, आपकी दोस्ती भी बढ़ेगी ऑब्वियसली, है ना। तो आप इनसे इंस्पायर होकर आपने ये सोचा था कि मैं तो फोड़ ही दूंगा इस बार? मेरा मोटिवेशन क्या मिला आपको? टीचर भी मदद जरूर की होगी आपको। सही बात है बच्चा बाटी। मैं संजय दीदी का इंटरव्यू लिया था पिछला बार मतलब पिछले साल, तो उसने भी यही बोली थी कि सही बात है कि मैं ये भी मानता हूँ कि कोई बच्चा अगर टॉप करता है अपने जीवन में या कुछ भी बड़ा अचीवमेंट करता है ना, तो उसमें किसी टीचर का हाथ नहीं होता, सिर्फ उसमें 3 लोगों का हाथ होता है। एक बच्चा सबसे पहले बच्चा तो खुद, क्योंकि बिना बच्चा का कुछ होगा नहीं। बच्चा अगर चाहेगा नहीं कि मैं बड़ा फोड़ दूँ, टीचर कितना भी चाहे कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए सबसे पहले बच्चा को चाहना होगा, दूसरा टीचर और तीसरा है गार्जियंस। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है ना बच्चों, तो भाई कोई भी फोड़ देता है, एक आम इंसान भी खास बन सकता है ना। और मुझे लगता है ये तीनों को श्रेय देना चाहिए। आपने जो रिजल्ट लाया, स्कोर किया है, इसके लिए आपने कुछ सर्टेन रूल्स वगैरह फॉलो किया। सही बात है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम को निकालने के लिए कुछ तो नियम, कुछ तो रूल्स, कुछ तो रेगुलेशन होता है बच्चे, है ना। तो आपने तो जरूर कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया होगा। तो आपका रूटीन क्या था? चलिए, तो इनका कहना है कि मैं जब मन करता था पढ़ लेते थे। देखो बच्चा, ये तो बात सही है, भैया का ऐसा था स्टाइल, जो एटीट्यूड है भैया का, है ना। लेकिन अगर कुछ बड़ा भी बोलते हैं ना, कुछ भी बड़ा करना है तो बिल्कुल रूटीन चाहिए होता है ना। तो अगर बड़ा बोलना चाहते हो और रूटीन नहीं है तो ठीक है, कभी कभी हो भी जाता है ना। अपवाद आर ऑलवेज देयर, है ना। लेकिन इन जनरल रूटीन जरूर होना चाहिए बच्चे पर। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम मुझे लगता है 8-9 घंटा तो भैया भी पढ़ता ही होगा। तो आओ अगला क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो सुमित जी, आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं? वेरी नाइस। तो बच्चे बाटी देखो, मैं हमेशा ही बोलता हूँ और ये बात हम नहीं बोल रहे, दुनिया का किसी भी टॉपर को तुम देख रहे हो, चाहे वो यूपीएससी में रैंक 1 लाया हो, चाहे उसने नीट फोड़ा हो, चाहे उसने आईआईटी फोड़ा हो, चाहे किसी भी 10th या 12th लेवल का एकेडमिक एग्जाम दिया हो, कोई भी बच्चा अगर रैंक 1 लाया है या फुल में फुल लाया है या 500 आउट ऑफ 500 लाया है, तो इसका सिर्फ एक ऑप्शन, एक मतलब रास्ता वो है कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क का मतलब होता है कि आपको लगातार 8 से 9-10 घंटा पर डे मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आप उस मुकाम को पा सकते हो जो मुकाम आप पाना चाहते हो। इस बार आपने देखा होगा बहुत सारा नीट में 720 लाया है। उस सारे बच्चों का अगर इंटरव्यू देखोगे तो सारे बच्चे के पीछे एक बात तो क्लियर है कि मैं 8 से 9-10 घंटा डेली पढ़ती थी या पढ़ता था। डेली का मतलब डेली होता है, चाहे वो हमारा फेस्टिवल आ रहा हो, चाहे हमारा किसी भी तरह का मातम छा गया होगा, डेली का मतलब डेली, है ना। और अगर मुझे लगता है इसको फॉलो करोगे बहुत मजा आएगा। चलिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करने के दौरान क्या आपने ऐसा कोई फेस्टिवल था जिसको आपने नहीं मनाया, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया? अच्छा, आपने फेस्टिवल भी मनाया और उसके साथ पढ़ाई और फिर जाके ये मौका मिला। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, मैं भी यही कहता हूँ कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम छोड़ के करो, है ना। लेकिन अगर डिसिप्लिन से हो, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे का टाइम है ना, 24 घंटे, अगर 6 घंटा 7 घंटा सो भी जाओ ना तो अब भी हमारे पास 17 घंटा लगभग टाइम है।
और 17 घंटा को अगर तुम मैनेज करके करो ना, 8 घंटा 9 घंटा पढ़ लो ना, तब भी 6-7 घंटा मिलता है और किसी फेस्टिवल को मनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए अगर आप एक जेन्युइन बंदा है या बंदी हो या पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, टॉपर कैटेगरी में आते हो, तो मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है कुछ भी बड़ा करने। और इसीलिए कोई भी बच्चा होता है जो टॉपर बनता है वो दूसरे प्लेनेट से नहीं आया होता, वो भी इसी प्लेनेट से होता, यहीं पे वो भी पैदा हुआ होता है। उन्हें बस ये पता होता है कि रूटीन हम 8 घंटा पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर कुछ करेंगे, है ना। मैं हमेशा एक शायरी बोलता हूँ ना कि भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात तुम याद रखो, भूल जाओ तुम कौन हो, बस एक बात तुम याद रखो, सबसे पहले है अपना काम, बाकी सब उसके बाद। बस टॉपर लोग जो होते हैं ना, ये जो शायरी में बताया ना, वो अपने दिलो दिमाग में छाप लिए होते हैं, वो सारा काम करते हैं लेकिन अपना काम करके। लेकिन ये मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक लीडर वो होता है जो सारा काम करता है अपना काम करके, लेकिन एक लीडर वो होता है जो सारा काम करता है अपना काम छोड़ के। तो अगर आप लीडर हो, मतलब आपका काम, आपको पता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आपका सबसे पहला काम जो है वो आपकी पढ़ाई है, इसलिए अपना काम पहले करो, उसके बाद फेस्टिवल है, मजे है, मस्ती करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल करो, सब करो है। जीवन इज ऑल अबाउट चिल, है ना, सब करो, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू डू योर वर्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब जानने के बाद अब आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? अच्छा, भविष्य में, क्योंकि सही बात है, जो भी बच्चा पीसीबी लेता है ना, उनका एक ही तमन्ना होता है, एक ही मकसद होता है कि मैं नीट फोड़, है ना। आप सभी को नीट पता होगा, नीट सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लेने वाले बच्चे ही फोड़ते हैं, है ना। और सुमित भैया भी आपका बायोलॉजी ही लिया है, और इसीलिए इनका भी सपना है कि नीट में फोड़ के, नीट जब फोड़ जाए उसके बाद में एमबीबीएस करो और कार्डियोलॉजिस्ट बनो ना, ये आपका सपना है। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है बच्चा? ये होता है दिल का मरीज का डॉक्टर। अगर कोई भी, आपने देखा होगा आज बहुत सारे लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहा है, हार्ट का बीमारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके जो सुमित भैया है, सपना है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूं, ताकि हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो उसका मैं भविष्य में आने वाला एक डॉक्टर बन सकूं और इलाज कर पाऊं और सेवा कर पाऊं, एक सोशल वर्क कर पाऊं। और इनका सपना भी बहुत बड़ा है कि आने वाला का एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूं, डॉक्टर बन के, नीट फोड़ के डॉक्टर बन के, कार्डियोलॉजिस्ट का, जो कि इंडिया का टॉप 1, 2, 3, 4 में है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपका डॉक्टर बनने का सपना है कार्डियोलॉजिस्ट का। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर सुमित, ये जो डॉक्टर का आपने सपना देखा है, ये डॉक्टर का सपना आपने कहाँ से देखा है? तो आपके दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, फिर भी किसी से इंस्पायर तो जरूर हुए होंगे ना, कि घर में कोई है आपके डॉक्टर, या कोई फैमिली में है, या फिर कई दोस्त आपके ऐसा, या कोई जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे ऐसा कोई है जो डॉक्टर्स हैं, जो जिनसे आप मोटिवेट हुए, जिनसे आप इंस्पायर हुए और आप बनना चाहते हैं? चलिए, आपका अपना सपना है, वेरी गुड सुमित, आप सपना को इसी तरह बरकरार रखिए और मेहनत करिए, बहुत आगे जाओगे आपको। अभी तो आपकी जरूरत शुरू हुई है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित जी, कि आप जो बच्चा आपको देख रहे हैं, उस सभी बच्चे को आप क्या संदेश देना चाहिए? कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए? थोड़ा जोर आवाज में बोलिए। मैं बस कहना चाहता हूँ कि सही से पढ़िए, 8 से 9 घंटे डिग्री पढ़िए। आप जितना सोचिए उतना डिग्री पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सारा जो है डिग्री लेना चाहते हैं उतना पढ़ लीजिए, बाकी फिर प्रॉपर तो बन जाइएगा। डिग्री डिसिप्लिन होना चाहिए, उतना पढ़ेंगे। वेरी नाइस, सही बात है अच्छा, कि अगर आप सच में बहुत बड़ा फोड़ना चाहते हो, मैं हमेशा ही बोल रहा हूँ, हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर बड़ा फोड़ना है तो तुमको सच में 8 से 9 घंटा 10 घंटा पर डे एक रूम में पैक होके मेहनत कर, ठीक है। बोलता है ना, राजा बनना चाहते हो ना, भिखारी की तरह मेहनत करना शुरू कर। भिखारी की तरह मेहनत नहीं करोगे ना, राजा नहीं बन पाओगे, है ना। इसीलिए बोलता हूँ कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और कमरे में बंद होके करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी एक दिन जब आएगा ना रिजल्ट, तब जाके ढिढोरा पिटेगा और फिर लोग बोलेगा भाई साहब तो दवाई है, खतरनाक का बेटा दवाई है। और याद रखना, सबसे खतरनाक एडवाइस जो मैं तुमको दे रहा हूँ कि हमारा जो माँ बाप है बहुत अमीर नहीं है, अपन लोग बहुत अमीर बाप का बेटा बेटी नहीं हो, समझ लो ना। एक नॉर्मल एवरेज क्लास के बेटा बेटी हो तो बच्चे बाटी, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अगर आग है कि मैं बड़ा फोड़ पाऊं, बड़ा कर पाऊं, वो गरीबी जो जकड़ के पकड़ के रखा है उसको सदैव के लिए लात मार के भगा पाऊं, उसका सिर्फ एक रास्ता है,
वो है मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। और ये मेहनत सिर्फ 1-2 घंटे का नहीं होना चाहिए, डेडिकेटेड, कंटिन्यूअस, फोकस्ड मेहनत 8 से 10 घंटा का डेली होना चाहिए। अगर कर पाते हो तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, समझ लो। इसीलिए बच्चा मेहनत दबा के करो, इतना करो कि आपके माँ बाप का छाती 72 इंच का हो जाए और बोले, फक्र करे कि मैं जिसको पैदा किया हूं वो साला शेर या शेर नहीं है, समझ लो। फक्र करे, पापा का भी मौज खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ करो तभी नाम है। क्योंकि दुनिया में एक ही बार आए हो, दोबारा जन्म लोगे या नहीं लोगे, या लोगे भी तो मनुष्य में लोगे या नहीं लोगे कोई नहीं जानता, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसीलिए एक बार ऐसा दवाई करो ताकि सदियों तक तुम्हारे नाम जपता रहे, और जाओ तो तुम्हारा स्टैचू बड़ा बड़ा बने, लोग देखें तो उसका टॉपिक होता है, समझ लो। ऐसा कुछ बड़ा फोड़ने की कोशिश करो। और आज के जो पॉडकास्टर सुमित भैया का, इससे तुम ये जरूर सीखा होगा कि जितना भी टॉपर बनता है सबके पीछे माँ, पिताजी, टीचर्स और खुद का हाथ होता ही होता है, प्लस डेडिकेटेड, कंटिन्यूअस 8-10 घंटा का लगन वाला, लगनशील मेहनत होना चाहिए। इफ यू कैन डू इट then obviously no one on this planet can stop you, even God can't stop you. This is the ultimate formula which if you can follow, then obviously you can break anything, any lock in the world or in the planet. So you have to follow this certain rules and regulations. You have to follow the routine which toppers actually follow. If you can follow it, then obviously in upcoming days you will be definitely a biggest superstar across the globe. And I hope you are to do it, and you should do it, and you must do it. Thank you.